फ्रेंड्स, आज मैं आपसे स्मोकी दम के कीमे की बड़ी लाजवाब रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप गलावटी कीमा कबाब भी कह सकते हैं। और ये कीमा स्पेशल मसाले से बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ केजी बीफ का कीमा लिया है। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मशीन का कीमा है क्योंकि इस रेसिपी के लिए बारीक कीमा दरकार है। फिलहाल इस कीमे को कवर करके रख देते हैं और हाफ केजी कीमे के हिसाब से स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने हाफ टी स्पून काला जीरा लिया है, जिसे शाहजीरा भी कहा जाता है। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, तकरीबन 12 से 15 साबुत काली मिर्चें, 6 से 7 लौंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 1 छोटा पीस जावित्री का, 1 छोटा पीस जायफल, 1 अदद तेजपात। और ये मैंने छोटे साइज का पत्थर का फूल लिया है, जो आसानी पंसार स्टोर में मिल जाता है। ख्याल रहे कि हमें छोटे साइज के पत्थर के फूल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पत्थर के फूल की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मैं आपको हाथ में भी लेकर दिखा देती हूँ ताकि आपको साइज का ठीक तरीके से अंदाज़ा हो सके, क्योंकि इसमें छोटे और बड़े साइज के फूल होते हैं। और ये पत्थर का फूल इस रेसिपी का खास जुज है। आप इसके बगैर भी ये कीमा बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये लाजमी शामिल करें। अब मीडियम फ्लेम पर इन तमाम अज्जा को 1.5 से 2 मिनट भून लेना है। भूनने से क्या होगा, मसाला बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाएगा और दूसरा बिल्कुल बारीक पीसेगा। तमाम अज्जा बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ करके बाकी अज्जा शामिल करने हैं। 1 टेबल स्पून खसखस, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा। आप पिसे हुए खोपरे की जगह साबुत खोपरे के छोटे पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप भुने हुए चने। ये मैं हाफ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें यानी कि धकनी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मेरे पास साबुत मौजूद नहीं थी। अगर आपके पास साबुत हो तो आप गरम मसाला भूनते हुए 10 से 12 शामिल कर सकते हैं। अब फ्लेम ऑफ पर इन तमाम अज्जा को चंद सेकंड भून लेना है, क्योंकि पैन इस वक्त काफ़ी गर्म है, जो कि खसखस और पिसे हुए खोपरे को भूनने के लिए काफ़ी है। और चने तो हमारे ऑलरेडी भुने भुनाए हैं। अब इनको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से पीसकर इस तरह पाउडर सा बना लिया है। अब इन पिसे हुए अज्जा को कीमे में शामिल करेंगे। तकरीबन हाफ कप तली हुई प्याज शामिल करेंगे। तकरीबन हाफ कप फिटा हुआ दही, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून खुश्क कच्चे पपीते का पाउडर लिया है। आप इसकी जगह 1.5 टीस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, या फिर 1 टीस्पून कचरी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक। ये 4 अदद मोटी हरी मिर्चें पिसी हुई शामिल करेंगे। आप इनकी जगह बारीक वाली मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा कीमे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब बोल को कवर करके मैं फ्रिज में इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखूंगी। 3 से 4 घंटे मैरिनेशन का टाइम काफ़ी है। अगर आप हाथ का मोटा कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैरिनेशन के लिए 5 से 6 घंटे भी रख सकते हैं। कीमा बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें ये मैरिनेटेड कीमा शामिल करेंगे। कीमा शामिल कर लेने के बाद मीडियम फ्लेम पर कीमे का कलर चेंज होने तक भूनना है। कीमा बहुत अच्छे से भून गया है। आप देख सकते हैं कीमे का कलर चेंज हो गया, थोड़ा लाइट सा हो गया है। अब इसमें ये तकरीबन हाफ कप पानी शामिल करेंगे। पानी को कीमे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर कीमे में मौजूद पानी खुश्क होने तक दम पर पकाना है। और बीच बीच में चेक करते हुए 2 से 3 दफ़ा चमचा चलाएंगे कि कहीं कीमा लग ना जाए। ये हमारा मज़ेदार गलावट का दम का कीमा बनकर तैयार है। ये कीमा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें गलावट के लिए कच्चे पपीते का या फिर कचरी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है।
मैंने कीमे को तकरीबन 10 मिनट पकाया है दम पर। इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल किया है। ये मैं 3 से 4 कतरे केवड़ा एसेंस के शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से कटोरी रखेंगे और इस पर ये दहकता हुआ कोयला रख के इसमें चंद कतरे कुकिंग ऑयल के डालेंगे। अब पैन को कवर करके तकरीबन 2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। आप देख सकते हैं पैन में स्मोक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यानी कि बारबेक्यू फ्लेवर कीमे में बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो गया है। और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये हमारा बहुत मज़ेदार दम का गलावटी कीमा बनकर तैयार है। मैं इस कीमे को ऐसे ही सर्व करूंगी, तो मैं पैन में ही कीमे को गार्निश कर रही हूँ। आप ये लाजवाब कीमा पराठों के साथ और पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।